अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दिस इज़ योर बुक क्रिएटिव साइंस फॉर क्लास 7 और आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 का पढ़ेंगे, पेज नंबर 8। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 8। टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, और इसका जो टॉपिक आज आपने पढ़ना है वो है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर। इससे पहले हमने जो लास्ट टॉपिक में किया था वो न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर था, यानी सिंगल सेल एनिमल अमीबा, जो सबसे सिंपलेस्ट था। आज हम कम्प्लेक्स फॉर्म पढ़ रहे हैं। कम्प्लेक्स फॉर्म यानी मल्टी सेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से होगा ये हम इसमें स्टडी करेंगे। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर। अब आज हम सबसे पहले जो टर्म्स को डिस्कस करेंगे वो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो सब ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक, यानी जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी और वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे बाय सिंगल सेल, यानी उनकी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक ही सेल होगा। ठीक है, उनका एक ही डीएनए होगा, एक ही सेल होगा जो उनके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जबकि मल्टी सेलुलर क्या है, एनिमल ऑब्जर्व बाय नेकेड आई, वो एनिमल जो कि नेकेड आई से ऑब्जर्व होंगे और फंक्शंस जो वो परफॉर्म करेंगे, फंक्शंस परफॉर्म बाय मैनी सेल। हर सेल का, हर ऑर्गन का अपना टिश्यू होगा, अपने सेल्स होंगे और हर सेल का अपना डीएनए होगा। ठीक है, अगर स्टमक है, फॉर एग्जांपल ऑर्गन है डाइजेशन का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं और उन हर टिश्यू का अपना डीएनए मौजूद होता है। तो जब ऑर्गेनिजम्स जब वो बहुत सारे सेल्स पे कंसिस्ट करता हो मल्टी सेलुलर है, और जब ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल पे कंसिस्ट करता हो तो यूनिसेलुलर है। इसके बाद आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, रीडिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली लाइन, वी नो डैट प्लांट्स। ठीक है, वी नो डैट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। अब यहाँ पे दो और टर्म्स डिस्कस होंगी, ऑटोट्रॉफ और एक होगी हेट्रोट्रॉफ। दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड।
फॉर एग्जांपल प्लांट्स अपना फूड खुद ही तैयार कर लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। अब फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है मेकिंग, यानी प्लांट्स सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपना फूड तैयार कर लिया उन्होंने। हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन प्लांट और other animals for food, animal body for food। वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे या दूसरी एनिमल बॉडी पे कि उसको अपना एज अ फूड के तौर पे यूज़ कर सके। अब जो फूड वो लोग लेंगे वो क्या होगा, इसकी फोर्थ लाइन यहाँ से आ जाए। वी नो डेट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जबकि एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग वो हेट्रोट्रॉफ हो गए क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, और प्लांट्स वो अपना फूड खुद बना सकते हैं तो वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो बॉडी ऑफ ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म कैन only obtain all the essential nutrient from the food they eat। तो जब वो खाना खाएंगे तो तब उनकी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, किनको, हेट्रोट्रॉफ्स को। जबकि ऑटोट्रॉफ अपना एसेंशियल न्यूट्रिएंट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बना लेगा। However, much of food we eat, जितना भी हम फूड खाते हैं, consist of particle that are too big to pass through the cell membrane। अब जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं और ब्लड के ज़रिए जो है वो फूड ने सर्कुलेट करना है। फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड digested in blood capillaries। फूड इज एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और एट स्टार्ट food molecules are big enough they cannot pass नहीं कर सकते through cell membrane। सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली हमारी ब्लड की कैपिलरीज की वो मेम्ब्रेन है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। फूड जो है वो कैपिलरीज के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, जाहिर है जो ब्लड है वो सेल्स पे बना हुआ है, उसकी कोई ना कोई मेम्ब्रेन है, तो फूड जो है वो उसमें से पास करेगा, कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होगा, और लिवर के अंदर जो है वो जो ब्लड है आपका वो सारा लिवर के अंदर सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में पहले कन्वर्ट होता है। ठीक है, अच्छा, फूड की लार्जर फॉर्म हमने स्टडी की थी। लार्जर फॉर्म ऑफ फूड क्या होती है, लार्ज फॉर्म ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, ये क्या है, लार्ज फॉर्म ऑफ फूड। स्मॉल फॉर्म ऑफ फूड, डिफ्यूजिबल
इन सेल मेम्ब्रेन, वो कौन सी होंगी हमारे पास? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, या फैटी एसिड की दो फॉर्म्स होती हैं, या फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है, अब फैटी एसिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की होता है। फैटी एसिड जो है वो एसिड है जो एडिपोज टिश्यूज में जाके लेटर फैट में कन्वर्ट होगा, और ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल फैट की समटाइम ऐसी फॉर्म होती है जो है वो ग्लूकोज का काम करती है। कब? जब बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर जाए तो उस वक्त फैट के मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करते हैं, ग्लूकोज वाला काम करते हैं, ग्लूकोज की तरह की एनर्जी देते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लार्जर फॉर्म है, उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज। फैट्स की स्मॉलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड, जो कि डिफ्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। बाय द सेल मेम्ब्रेन, और प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के जरिए सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ब्लड कैपिलरीज के बाहर जो है एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन होगा फूड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, लेकिन जब वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फूड, और सिंपल फॉर्म में कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में फूड कन्वर्ट हो जाता है, तो जब वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन होगा उसका, और जब वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन होगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, और उसको इस काम करने के लिए ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी ताकि वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फूड पार्टिकल्स मूव कर सकें। तो यहाँ से हमने देखा कि डेफिनेशन डाइजेशन की हमारे पास क्या हुई। अब हम देखेंगे डाइजेशन की डेफिनेशन। सेकेंड पैराग्राफ है आपका। ठीक है, ये सेकेंड पैराग्राफ, यहाँ पे डाइजेशन की डेफिनेशन है। इसकी पहली लाइन कि वो प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन हो कम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर दैट कैन बी इजीली अब्सॉर्ब। प्रोसेस in which complex food is broken down into smaller molecule that can be easily absorbed is called digestion, यानी खाना हजम होना। ठीक है, जब लार्जर मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल अमीनो एसिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या ग्लूकोज में, तो ये प्रोसेस जिसमें वो इजीली अब्जॉर्ब फॉर्म में चेंज हो जाए फूड, ये क्या कहलाता है? डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो टेक प्लेस होती है थ्रू नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, और डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने वाले ऑर्गन्स, उसमें सबसे पहले आता है माउथ,
और माउथ के अंदर क्या क्या होगा, सलाइवा होगा, और यानी जो थूक होता है आपका सलाइवा होगा, और इसके अलावा टीथ होंगे। उसके बाद माउथ के बाद आपका अगला ऑर्गन आ जाता है फूड पाइप, हलक की नाली। ठीक है, दिस इज योर फूड पाइप जो आपके हलक की नाली है। ठीक है, उसके बाद जो वो फूड आके गिरेगा स्टमक के अंदर, जिसके अंदर क्या होंगे, एसिड प्लस एंजाइम। फिर स्टमक से आगे एक ट्यूब निकलती है ड्यूडेनियम, इसमें आके क्या गिरता है, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, और ये पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम होगा, डाइजेस्ट करें फैट पार्टिकल्स को फूड के अंदर। फिर यहां से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वो फूड ने होना है एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, विलाई के जरिए एब्जॉर्ब होगा एंड सर्कुलेटेड इन बॉडी बाय लिवर। लिवर जब वो फूड को जो है वो फूड जो है वो विलाई में ब्लड कैपिलरीज हैं, वहां से फूड एब्जॉर्ब होगा और सर्कुलेट होगा लिवर के जरिए पूरी बॉडी के अंदर। देन फिर क्या होगा, लिवर से सर्कुलेट और एब्जॉर्ब होने के बाद उसने वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, जिसने कहाँ पे आना है, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां से फूड ने क्या करना है, लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद रेक्टम में आ जाना है। रेक्टम में आने के बाद एनस में, एनस से जब वो फूड ने बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के वो ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन।